नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। एक बहुत ख़ास आपके लिए बात बता रहे हैं हम आपको। एक ख़ास मेहमान से रेडियो हिंदुस्तान पर मिलाने जा रहे हैं। उनका नाम है नियाज़ खान। ये वो नियाज़ खान है जिन्होंने एक किताब लिखी है जिस पर बहुत चर्चा हुई है, बहुत विवाद हुए। इस किताब का नाम है ब्राह्मण द ग्रेट। ये किताब लिखी नियाज़ खान ने। नियाज़ खान ने यह भी कहा है कि सनातन इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजन, यानी कि सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। जी हाँ, ब्राह्मण द ग्रेट किताब लिखने वाले आईएएस अधिकारी हैं नियाज़ खान, और इन्होंने कह दिया है सनातन सबसे पुराना धर्म है। इस बात पर बहुत सवाल खड़े किए गए हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं, विरोध किया है और काफ़ी सारी बुरी बातें भी कही गई हैं नियाज़ खान के खिलाफ। आईएएस नियाज़ खान बोले, मैंने चाणक्य समेत कई बड़े ऋषि मुनियों को पढ़ा और उनको जाना। जैसे महर्षि दधीची, परशुराम के अध्ययन के बाद ही मुझे ब्राह्मण द ग्रेट किताब लिखने का विचार आया। 3000 सालों तक वेद ब्राह्मणों के पास थे। उनके संरक्षण में ही भारत का गौरवशाली इतिहास, धर्म, संस्कृति और राष्ट्र सुरक्षित था। मध्य प्रदेश से हैं आईएएस अधिकारी नियाज़ खान। उन्होंने गुरुवार को यानी 2-4 दिन पहले, आज शनिवार 2 दिन पहले, अपनी किताब ब्राह्मण द ग्रेट का कवर पेज जारी किया। ब्राह्मण द ग्रेट उनका किताब आने वाली है उनकी, उसका कवर पेज जारी हुआ है। इसके साथ नियाज़ खान ने एक और चीज़ लिखी है अपने ट्विटर में। उन्होंने लिखा है कि किताब में ब्राह्मणों के गौरव का अनुभव सब लोगों को मिलेगा। खान ने कवर पेज के साथ लिखा कि मेरी किताब के नायक है शुभेंद्र उर्फ जूनियर कौटिल्य, एक ब्राह्मण। यूएसए में सीईओ की अपनी प्रतिष्ठित नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं और ब्राह्मणों के लिए अपने परिवार के साथ अपने सभी संबंध समाप्त कर लेते हैं। एक ऋषि के रूप में वे हर ब्राह्मण का खोया हुआ गौरव वापस लाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। मीडिया ने नियाज़ खान से बातचीत की इसी किताब को लेकर। सवाल किया गया, ब्राह्मणों पर किताब लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? नियाज़ खान साहब ने कहा, मैंने चाणक्य समेत बहुत सारे ऋषि मुनियों को पढ़ा है, उनके बारे में मैंने जाना है। महर्षि दधीची, परशुराम, इतने बड़े बड़े ऋषियों के अध्ययन से मुझे जो प्रेरणा मिली और जो मुझे समझ बनी, उसने मुझे ब्राह्मण द ग्रेट किताब लिखने का इंस्पिरेशन दिया, प्रेरणा दी। 3000 सालों तक वेद ब्राह्मणों के पास में थे। उनके संरक्षण में ही भारत का गौरवशाली इतिहास, भारत का धर्म, भारत की संस्कृति और राष्ट्र सुरक्षित था। प्रश्न किया गया नियाज़ खान से, मोहन भागवत जी कहते हैं कि पंडितों ने जाति व्यवस्था को बढ़ावा दिया है, आपका क्या कहना है? नियाज़ खान का जवाब सुनिए। नियाज़ खान कहते हैं, मैं अपनी किताब पिछले 1.5 साल से लिख रहा था। उन्होंने कुछ दिनों पहले इस बारे में कुछ कहा। ये उनके अपने विचार हैं, मेरी किताब और उनके विचार में कोई भी संबंध नहीं है। नियाज़ खान ने कहा, मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो उनका अपना विचार है, पर मेरी किताब में वैसा कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। फिर सवाल किया गया नियाज़ खान से, ब्राह्मणों पर रिसर्च के समय आपको क्या क्या जानकारियाँ मिली? नियाज़ खान ने कहा, ब्राह्मणों ने वेदों को संभाल कर रखा। उनमें प्रकृति के संरक्षण, धर्म की रक्षा, मानव जाति के कल्याण और राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार किया गया है। इसके अतिरिक्त ऐसे भी ब्राह्मण हुए हैं जिन्होंने यज्ञ, पूजा पाठ के अतिरिक्त राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्र भी उठाए हैं। फिर प्रश्न किया गया उनसे, मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि ओम और अल्लाह एक ही है, आप इस बात से कितने सहमत हैं? नियाज़ खान ने कहा, सनातन धर्म ईसा पूर्व अस्तित्व में आया था। हजारों साल पुराना धर्म है ये। दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म है सनातन धर्म, जबकि बाकी दुनिया के धर्म बाद में आए हैं। इस्लाम धर्म 600 ईस्वी के आसपास आया है। फिर सवाल किया गया उनसे, आपकी पुस्तक आज के समय में कितनी सही है, बताइए। जब धर्म और जाति पर सियासत हो रही है, आपकी किताब क्या फ़र्क ला सकती है? नियाज़ खान ने कहा, देखिए, मेरे किताब में आपको जातिवाद कहीं नहीं मिलेगा। मेरी किताब ब्राह्मणों पर आधारित है, उनके इतिहास की उपलब्धियों का मेरी पुस्तक में उल्लेख है। उनकी आगे की क्या भूमिका हो सकती है, इस बारे में ही
मेरी किताब की विषय वस्तु केंद्रित है। फिर प्रश्न किया गया नियाज़ खान से, अब इसके बाद आप कौन सी पुस्तक लिखने की योजना बना रहे हैं? जवाब सुनिए। नियाज़ खान साहब ने कहा, अब ब्राह्मण पार्ट 2 लिखूंगा मैं। पार्ट 1 में उनके संघर्ष और प्राचीन काल से तुलना और उपलब्धियों का उल्लेख है। अब पार्ट 2 में आने वाले इतिहास में ब्राह्मण कैसे अपने गौरवशाली इतिहास को दोहराएंगे, वेद का कैसा बोलबाला रहेगा, इस पर आधारित रहेगी मेरी पुस्तक। रेडियो हिंदुस्तान नियाज़ खान साहब को प्रणाम करता है। बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। ये जानकारी हमको नियाज़ खान से जुड़ी हुई सोशल मीडिया पर मिली और हमने चाहा कि हम रेडियो हिंदुस्तान पर अपने सभी मित्रों के साथ, अपने सभी सुनने वालों के साथ इसे साझा करें। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान, करते रहिए काम और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम।